क्या इंडिया के T20 वर्ल्ड कप विनिंग कोच राहुल द्रविड़ साहब केकेआर जाएंगे? जिस साल इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था उस साल केकेआर को ट्रॉफी भी मिली थी। केकेआर में ट्रॉफी गौतम गंभीर साहब जिताई थी। गंभीर साहब इंडियन टीम में कोच बने जस्ट आफ्टर राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ साहब जो इंडिया के कोच थे, उन्होंने नॉस्टैल्जिया में जाते हुए अपनी पुरानी मोहब्बत राजस्थान रॉयल्स को अपना दिल वापस दे दिया। लेकिन क्या अब जब वो राजस्थान से निकल चुके हैं तो वो क्या केकेआर की तरफ जाएंगे? इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। केकेआर की निगाहें जो हैं वो आरआर की तरफ काफी। एक तरफ खबर आ रही है कि वो संजू सैमसन पर डोरे डाल रहे हैं कि संजू भाई तुम हमारी तरफ आ जाओ। वैसे दे नीड अ गुड विकेट कीपर बैट्समैन जस्ट लाइक सीएसके। और बहुत हाई रूमर्स हैं कि केएल राहुल या फिर संजू सैमसन में एक एक खिलाड़ी जो है वो केकेआर और आरआर से निकालकर सीएसके वाले। क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल कहानी जो है वो राजस्थान रॉयल्स और द्रविड़ की चल रही है। राजस्थान रॉयल्स एक जमाना था, कमाल के प्लेयर थे, उनके पास बटलर थे, बोल्ट थे, चहल थे, सारे थे। इनफैक्ट राहुल द्रविड़ साहब भी थे। अब खबर आई संजू सैमसन साहब जा रहे हैं, बटलर पहले चले गए, चहल पहले चले गए और अब द्रविड़ की बात भी चल रही। राहुल द्रविड़ जो है वो छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं केकेआर की तरफ। ऐसी खबरें हैं केकेआर के कोच राहुल द्रविड़ बने। हालांकि राहुल द्रविड़ को लेकर जो खबर है वो ये है कि बहुत सारी फ्रेंचाइज ने उनमें इंटरेस्ट दिखाया है। कई फ्रेंचाइज चाहते हैं कि वो उनके पास आए, लेकिन क्योंकि चंद्रकांत पाटिल जा चुके हैं, केकेआर को एक सीरियस कोच की जरूरत है क्योंकि उनके पास पोटेंशियल है, टीम में लड़के अच्छे हैं। अगर एक सीरियस कोच मिल जाता है तो वो कहानी पलट सकते हैं और इसीलिए खबर यह है कि केकेआर जो है वो द्रविड़ साहब को कोचिंग दे सकती है। केकेआर के पास फिलहाल कोई हेड कोच नहीं। केकेआर एक स्ट्रांग टीम है, शाहरुख खान की टीम है, जूही चावला की टीम, पोटेंशियल से भरी टीम है। अगर केकेआर आज जीतना आती है तो क्या वो द्रविड़ भी जाएगी? वैसे केकेआर राजस्थानी कहानी एक ही तरह होगी। राजस्थान रॉयल्स और केकेआर में दोनों जहां गुटबाजी की पराकाष्ठा है। आईपीएल 2024 में केकेआर चैंपियन थी, गंभीर साहब ने छोड़ा, केकेआर जो है एकदम खत्म टीम। उन्होंने अय्यर को भी छोड़ दिया, गंभीर भी चले गए। 25 में केकेआर जो है वो 8th पोजीशन पे चली गई। वेंकटेश अय्यर को 23.5 करोड़ में खरीद लिया। चंद्रकांत पाटिल जो है वो छोड़कर चले गए। अब राजस्थान में यही कहानी चल रही है, हर आदमी जो है वो राजस्थान छोड़कर जा रहा है। संजू सैमसन गए, द्रविड़ गए, संजू सैमसन की जाने की बातें चल रही हैं, द्रविड़ साहब तो चले गए। कई सारी कहानियां आ रही हैं, कई सारी खेमेबाजी चल रही है। कोई खेमा कह रहा है कि रियान पराग को कैप्टन बना दो, कोई खेमा कह रहा है कि भाई साहब जायसवाल भी भाग जाएगा, उसको रोक लो, उसे कैप्टन बना दो। एक खेमा कह रहा है कि यार संजू सैमसन को रोक लो, सब रुक जाएंगे। अगर संजू भाई आ गए तो रियान पराग और जायसवाल दोनों अपनी महत्वाकांक्षाओं को दबा सकते हैं, एक साथ खेल सकते हैं। द्रविड़ के खुद के जाने की बात चल रही है। सो ये सारी कहानियां जो हैं ये परेशान करने वाली आरआर के लिए हैं। और राजस्थान रॉयल्स जब द्रविड़ ने छोड़ा तो फिर चर्चा भी तेज हो गई कि दोनों की कहानी सेम है। हालांकि द्रविड़ ने अब तक किसी टीम से साइन नहीं किया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि केकेआर से वो जुड़ सकते हैं। और उसका रीजन ये है कि बाकी टीमों के पास कोच है। कई फ्रेंचाइज ऐसी हैं जिनके कोच और फ्रेंचाइज में कोई डिफरेंसेस नहीं है। दिल्ली में हो सकता है, क्योंकि दिल्ली को भी बड़ा शौक है अपने कोच बदलने का, दिन भर बदलते रहते हैं वो। और केकेआर के पास क्योंकि एक ऑप्शन है तो वो हो सकता है। केकेआर में कोचिंग का ऑप्शन खाली है, कोचिंग स्टाफ से कई लोगों की छटनी हुई। चंद्रकांत पाटिल को हटाया गया, 3 साल कोलकाता के साथ थे, 2022 में शायद जुड़े थे, वो 25 तक रहे। अब वो आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं इस बार। तो ये माना जा रहा है कि शायद उन्हें हटाकर गंभीर साहब है नहीं तो द्रविड़ साहब को मौका दिया सकता है। वैसे भी राहुल द्रविड़ कमाल के इंसान। राजस्थान रॉयल्स में हालांकि द्रविड़ जब आए तो बहुत खास नहीं कर पाए। राजस्थान को उम्मीद थी कि शायद जो T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने किया था 2024 में शायद वही यहां भी कर देगा, लेकिन नहीं हुआ। द्रविड़ इंडियन टीम की कोचिंग में तो कमाल थे क्योंकि 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल तक ले गए थे, 24 में जीत कर आए थे। बट राजस्थान रॉयल्स में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, सब उल्टा हो गया। राजस्थान रॉयल्स ने 14 में 4 मैच जीते, 9th पोजीशन पर वो रहे, ज्यादातर मैचेस वो क्लोज हारे। हालांकि इसमें गलती द्रविड़ की क्या है, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज द्रविड़ ने लास्ट में ज्वाइन किया था। और लेकिन ऑक्शन में द्रविड़ थे, द्रविड़ की गलती है, ऑक्शन में द्रविड़ थे। जॉस बटलर को जाने देना वॉज अ बिग कॉल और बटलर ने गुजरात के लिए करके दिखाया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये परेशान करने वाली है। इनफैक्ट कहा यह भी गया कि संजू सैमसन से भी कुछ उनकी अनबन हुई थी।
एक दूसरे को नजरअंदाज कर रहे थे। द्रविड़ वैभव सूर्यवंशी को तो फेवर कर रहे थे। वैभव ने हालांकि इसका इंपैक्ट भी साबित किया, लेकिन संजू की कंट्रोवर्सी वहीं से आई थी। तो ऐसा हो सकता है कि द्रविड़ से मतभेद हुआ हो, संजू सैमसन को रोकने के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया हो कि संजू सैमसन को रोक ले। संजू क्या रुकेंगे? इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। हो सकता है कि शायद राजस्थान चाहती हो कि संजू को रोक ले। संजू आज के टाइम में करंट बड़े प्लेयर हैं, द्रविड़ साहब से तो बाय बाय कर लिया हो, माइट भी, क्योंकि अभी संजू ने ऑफिशियली छोड़ा नहीं, द्रविड़ साहब ऑफिशियली छोड़ चुके हैं। तो उसका द्रविड़ ने खुद कहा कि यार तुम लोग अपना पुराना सेटअप देखो, मैं बाहर जाके देख लेता हूं। वैसे आरआर के लिए सबसे बड़ा फायदेमंद यही है कि वो संजू सैमसन को रोक लें, तो रियान पराग और आपके जायसवाल की उम्मीदों की जो उबाल है उस पर ठंडा हो सकता है और संजू की लीडरशिप में टीम आगे बढ़ सकती है। बट अगेन लास्ट ईयर उन्होंने बहुत सारी गलती की। बटलर को जाने नहीं देना चाहिए था, चहल को जाने नहीं देना चाहिए था। बट अगेन दे आर गुड टीम। हेटमायर और जुरेल से बेहतर उन्हें फिनिशर चाहिए। सो बहुत सारी चीजें हैं। लेट्स सी क्या केकेआर आरआर की किस्मत बदलेगी, देखते। दे बोथ आर गुड टीम। एक जमाने में दोनों मेरी फेवरेट टीमों में रहा करती हैं, लेकिन अभी गुटबाजी खेमेबाजी ने बर्बाद किया है। अगर खेमेबाजी खत्म हो गई तो शायद वो बेहतर हो सकते हैं। लेकिन क्या द्रविड़ जाएंगे केकेआर और क्या संजू रुकेंगे आरआर? व्हाट्स योर टेक?